ये आप हिंदुत्व को गालियां दे दे, तरह तरह के नाम पुकार ले और एक पोस्टर जारी हो जाए तो पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर आए। मतलब आज आपको अपनी दवाई का स्वाद जो है चखने को मिल गया। बिल्कुल, क्या चखने के लिए मिलेगा। मैं तो एक कह रहा हूँ कि तुलना अगर करनी है तो अच्छे से तुलना कर ले लो, क्योंकि अगर यहाँ पे मर्यादा की बात हो रही है, 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके बयान, और 2014 से लेके अब तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके बयानों की तुलना करके देख लीजिए क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सोनिया गांधी के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सुन तो लीजिए, मैंने सुन लीजिए पहले। आपने कहा प्रधानमंत्री की तुलना, अभी बड़ी बात हो रही थी ना। कहा है कि अब आप बताइए ना कि 2004 से 14 तक के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कोई एक विवादित बयान उनका सुना दीजिए आप कि उन्होंने इस प्रकार से कोई लाइन तोड़ा हो। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जब प्रधानमंत्री गरिमा तोड़ रहा है, वही बयान देने में गड़बड़ी कर रहा है। दूसरे लोग जो बयान दे रहे हैं उनको और उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। दोनों को 30 सेकंड दूंगी। समर्थक है, हम समर्थन में बोल रहे हैं। नहीं, एक सेकंड। इन्हीं के नेताओं ने बोला ना, कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने बोला कि आप तमिलनाडु के नेताओं का बयान उठा के क्या कहा स्टालिन के बेटे ने, क्या आपने सुना उस बयान को? क्या समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी? बता दे, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है तो आप बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन क्या कांग्रेस पार्टी करती है? क्या कांग्रेस पार्टी आप बता दीजिए बिहार के नेता जो आरजेडी के बोले हैं, मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, क्या समर्थन करते हैं? क्या नहीं, उनके सेकंड। हाँ, उनके सेकंड। नहीं, आप जो है, जो आपके इंडिया गठबंधन के नेता जो बयान दे रहे हैं हिंदू विरोधियों के खिलाफ, सनातन के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में, क्या इस पे आप समर्थन कर रहे हैं? जवाब दीजिए इस पे। ओके, जवाब दीजिए। 30 सेकंड। राहुल लाल, जवाब दीजिए। सनातन का कहीं से विरोधी नहीं हो रहा है। वो समझने के लिए आप अगर उसको समझना चाहेंगे समझ जाएंगे, लेकिन आप अगर समझना ही नहीं चाहेंगे, वह है सनातन शुद्धिकरण की बात। सनातन के विरोध की बात तो स्वामी नारायण संप्रदाय जो अक्षरधाम वाले समूह के, वहां पे उनके बयान देख लीजिए, गुजरात में क्या क्या बयान नहीं दिए गए हैं। उसको लेके कोई टिप्पणी तो आप लोग नहीं कीजिएगा। वहां पे खुद एक धर्मगुरु ने कह दिया कि भाई मूर्तियों की क्या आवश्यकता है। तो जब धार्मिक, ये तो धार्मिक मामले पर संत धार्मिक गुरु कह रहे हैं, गुजरात में कह रहे हैं। अरुण राजभर जी, देश भर के तमाम मामलों का थोड़ा अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता भी चलेगा। क्यों करने लगते हैं? अरे भाई, यहाँ पे आप अगर पेरियार के आंदोलन को नहीं जानते हैं, पेरियार का पूरा आंदोलन है वो शुद्ध सनातन के वापसी की तरफ का आंदोलन है। सनातन के कर्मियों की तरफ विचित करने का पूरा मामला है। वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आप उसे ना तो समझना चाहते हैं ना आप उसे समझेंगे। एक सेकंड अरुण राजभर जी, एक सेकंड। मैं हिंदुत्व पर डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन पेरियार को एक बार आप लेकर आ गए हैं राहुल लाल जी, तो ये मैं आपसे सवाल पूछ लेना चाहती हूँ। तो फिर ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे धर्मों में बदलाव को लेकर, दूसरे धर्मों में चिंतन और मंथन करने को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। पेरियार आपको याद रहेंगे, वो लोग के बारे में आप उनका साथ देंगे या फिर उस पर चुप्पी साध लेंगे? चुप्पी किसी भी मामले पर नहीं साधी जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो पॉलिटिकल टिप्पणी है। मैंने साथ ही साथ गुजरात के कुछ धर्मगुरुओं के, स्वामी नारायण संप्रदाय के समूह के लोगों की टिप्पणियां भी रखी हम लोगों ने कि उनकी क्या टिप्पणियां है, वहां पे पॉलिटिकल हो गया। राहुल जी, प्रॉब्लम ये है ना कि हिंदुत्व पर तो आप इतना ढिशुम करते हैं, एकदम सनी देओल की तरह हैंडपंप उखाड़ने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, और जैसे ही मैं दूसरे धर्मों को लाती हूँ सब शुरू हो जाता है आप लोगों का। नहीं, मैं देखिए, आपने दूसरे धर्मों की बात की, मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, तमाम धर्मों को धार्मिक चीजों के विसंगतियों के ऊपर प्रकाश डालने में अगर इतिहास में सबसे ज्यादा किसी का नाम है तो वो कबीर का नाम है। उन्होंने हर तरफ देखिए सुधार के संदेश दिए हुए थे। हमें याद है काकर पाकर जोड़े थे, और उस जमाने में जो चली जा रहे हैं बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं फंसा हूं, मैं कह रहा हूं। और सोचेंगे कि उस समय उसमें दिल्ली सल्तनत में कौन बैठे थे? क्या उन्होंने कबीर के ऊपर कोई कार्रवाई की? जो आप इस लाल शर्ट में जो हिंदुत्व को लेकर लाल पीले हो रहे हैं ना, मैं सही बता रही हूं आपको, अगर मैं किसी और धर्म पर चर्चा करने आ गई तो आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। मैं तो एकदम जिप कर जाएंगे, इसलिए मत कीजिए। अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि किसी और धर्म में बदलाव को स्वीकार कर सके, तो फिर हिंदुत्व पर भी मत बोलिए, पीरियड। बात खत्म कर लीजिए। अब मैं उस मुद्दे पर आगे बात नहीं करना चाहती हूं, मैं पोस्टर वॉर पर आ जाती हूं। अब ये बताइए कि जो शुरुआत हुई थी आज राहुल गांधी के लिए जिस तरीके की, और मैं इसका समर्थन नहीं कर रही हूं, दिस इज नॉट गुड, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। टिट फॉर टैट, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, जैसा चौगाकर जी भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग सब सड़कों पर उतर आए हैं तो आपको लग रहा है ना कि लीडर के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणियां ठीक नहीं है, जिसकी शुरुआत किसी और ने नहीं, आपने की थी।
नहीं, इसकी मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। जो सत्ता में बैठते हैं उनकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा होती है। वो जिम्मेवारी आप राज्य में अधिकांश जगह सत्ता में, केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हैं। आप जब मैं वाक्य पूरा कर लूं। आप सोचे ना कि जब कोई निर्णय लिया जाता है विपक्ष को कोई सर्वदलीय बैठक करके विपक्ष को समझाने मनाने तक कभी कोई प्रयास नहीं होता है। आपने विपक्ष के साथ एक संवादहीनता की पूरी स्थिति भी कायम करके रखी हुई है। तो आप ऐसे स्थिति में विपक्ष क्या करेगा? आप कुछ ऐसी स्थिति में विपक्ष क्या करेगा भाई? समीर जी भैया, आप लगातार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर बोलोगे और लगातार आरोप लगाओगे और जिस तरीके के सोशल मीडिया पे लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल होता है और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से सपोर्टिव हैंडल से वो रिटेड होते हैं। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। उसके बाद होता है और उसके ऊपर कांग्रेस की बात नहीं करती। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को भी ये बात समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपको किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। ये बात भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का पोस्टर वार या इस तरह का ना हो जिससे किसी की छवि खराब हो। मुझे लग रहा है कि हम आने वाली जनरेशन को किस तरह की राजनीति दे के जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। भारतीय राजनीति के अंदर चुनाव तो हर साल होने वाले हैं, हर 2 साल में चुनाव होते हैं, हर महीने चुनाव होते हैं देश के अंदर। तो आप चुनाव लड़ते लड़ते हम इस स्तर पे चले जाएंगे कि कल अगर मुलाकात होगी तो एक दूसरे से आंख मिलाने में शर्मिंदगी होगी।